क्या घटना घटी थी शनिवार को, क्या जानकारी आपको? शनिवार के हम नहीं थी। अच्छा। हम नहीं थी शनिवार को। अच्छा। तबीयत खराब था। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली? वो जानकारी मिली जी, गोली वोली चला है यहाँ। अच्छा, किसको हाँ। गोली लगी? बोले क्या नाम है चपरासी उनका? एक थे, संजय ठाकुर। हाँ, संजय ठाकुर का गोली लगा। अच्छा, यानी उनकी हत्या हो गई गोली जी जी मार करके। हाँ। क्या घटना घटी थी शनिवार को? शनिवार कर तो ये आप नहीं थे? ना हम थे, आप थे, मैंने हम देखे नहीं है जी। लेकिन क्या जानकारी क्या मिली? जानकारी तो ये हम जानते हैं कि जिस समय गोली चला होगा आप आंख मूंद लिए होंगे। आवाज नहीं ना, स्वाभाविक है। जैसे ही गोली की आवाज होती है ना, गोली की तड़तड़ाहट जब होती है तो स्वाभाविक है कि आंख बंद हो जाता है। और यही कारण है कि बिहार आज तक हमारा बदनाम है और पिछड़ा है। आपको डर नहीं ना लगती है? इसमें स्वाभाविक चीज़ है, डर तो लगेगा। डर तो लगेगा ही। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। बिहार में सुशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। जी हां, घर में भी रहने पर लोगों को डर लगता है। घर के बाहर तो पहले से ही डर लगता था, लेकिन घर में भी डर लगता है। इतना ही नहीं, कोर्ट और कचहरी के अलावे कार्यालयों में काम करने पर भी लोगों को डर लगता है। यानी बिहार में इन दिनों दिन दहाड़े बंदूकें गरज रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले शनिवार को इसी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में यहीं के कर्मी की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। पूरा मामला मोतिहारी जिले के अरेराज ओपी का है, जहां अरेराज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के मुख्य गेट पर दिन दहाड़े यहीं के एक चपरासी संजय ठाकुर की गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। यानी कहीं न कहीं बिहार में अपराधियों का मनोबल ऊंचा दिख रहा है। आए दिन अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कहीं न कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ना सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोगों पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल हम इस वक्त उसी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय अरेराज में हैं। मोतिहारी जिले का ये अरेराज अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय है और हम आपको घटनास्थल का नज़ारा दिखाएंगे, जिस जगह पे शनिवार के दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों के द्वारा गोलियों से छलनी कर इसी कोर्ट के चपरासी संजय ठाकुर की हत्या कर दी गई थी। घटनास्थल यही है, यही मुख्य गेट है। आप खुद देख सकते हैं, ये दीवार, ये जो ईंट का घेराबंदी है, इसी जगह पे उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। इसी जगह पे संजय ठाकुर गिर गए थे। अपने घर से वो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इसी दौरान कोर्ट गेट पर जैसे ही वो प्रवेश किए, बाइक सवार अपराधियों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और 4 गोली संजय ठाकुर को मारी, जिसके बाद संजय ठाकुर की मौत हो गई। यानी कहीं न कहीं बिहार में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आसपास के लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ उस दिन घटना घटी थी, क्योंकि कहीं न कहीं सुशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जिस प्रकार से दिन दहाड़े कोर्ट के कर्मी की हत्या हो जाती है, कोर्ट के बाहर जो लोग थे उन्हें क्या जानकारी मिलती है, उनसे हम बातचीत करेंगे। बगल में आप कोर्ट के बाहर दुकान चलाते हैं? हाँ, सातू का दुकान चलाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जीवित शाह। जीवित शाह जी। क्या घटना घटी थी शनिवार को, क्या जानकारी आपको? शनिवार के हम नहीं थी। अच्छा। हम नहीं थी शनिवार को। अच्छा। तबीयत खराब था। अच्छा, तो क्या जानकारी मिली? वो जानकारी मिली जी, गोली वोली चला है यहाँ। अच्छा, किसको हाँ। गोली लगी? बोले क्या नाम है चपरासी उनका? एक थे, संजय ठाकुर। हाँ, संजय ठाकुर का गोली लगा। अच्छा, यानी उनकी हत्या हो गई गोली जी जी मार करके। हाँ। कैसा व्यक्ति थे संजय? ना, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। आपके पास भी आते होते होंगे? हाँ सत्तू तो पीने हाँ, के लिए? सत्तू पीने आते थे। अच्छे आदमी थे? हाँ, अच्छे आदमी थे। डरते आप नहीं ना है किसी से? ए सर, डरने का क्या बात है? क्योंकि अपराधी का कोई जात धर्म और मजहब नहीं ना होता। ना ना,
अगर खुलकर नहीं कुछ बोलिएगा खुल कर क्या बोलना है, हम उस दिन रहे नहीं कि हमारा तबीयत खराब था। तो अब न्याय दिलाने में साथ रहिएगा। रहेंगे, एकदम क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ही लोग आवाज हैं, आप ही लोग सिस्टम को बनाते हैं। रहेंगे सिस्टम आपके ऊपर है जी, हम रहेंगे। तो ये कोर्ट के बाहर सत्तू का दुकान चलाते हैं और ये भी कह रहे हैं कि संजय ठाकुर को न्याय दिलाने के लिए ये भरसक प्रयास करेंगे, इनका भी सहयोग रहेगा। यही वो मुख्य गेट है, हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि यही वो गेट है। इस गेट के अंदर पूरा सरकारी कैंपस है, जितना भी अरेराज अनुमंडल का सरकारी कार्यालय है वो इसी कैंपस में है। कहीं ना कहीं सुरक्षा में बड़ा चूक हुआ कि कैंपस के अंदर घटना घटी और पूरे कैंपस की बदनामी हो रही है। आप खुद ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे घटना घटी थी। लोग आज भी भय के साए में जी रहे हैं। यहाँ कुछ दुकानदार हैं, बगल में एक देखिए चावल और मीट का दुकान है, वहाँ हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ घटना घटी थी? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है? ददन पटेल। क्या घटना घटी थी शनिवार को? शनिवार कर तो ये आप नहीं थे? ना हम थे, आप थे? माने हम देखे नहीं है जी। लेकिन क्या जानकारी क्या मिली? जानकारी तो ये हम जानते हैं कि जिस समय गोली चला होगा आप आंख मूंद लिए होंगे। आवाज नहीं ना, स्वाभाविक है। जैसे ही गोली की आवाज़ होती है ना, गोली की तड़तड़ाहट जब होती है तो स्वाभाविक है कि आंख बंद हो जाता है। और यही कारण है कि बिहार आज तक हमारा बदनाम है और पिछड़ा है। लोग खुलकर कुछ बोलते नहीं हैं। क्या जानकारी आपको मिली? आपने तो गोली मारते देखा नहीं ना सर, हम तो देखे मरने के बाद देखे होंगे कि भाई मर गया या गोली लग गया। हाँ, ये तो भीड़ भाड़ देखे हाँ, होंगे ना? भीड़ भाड़ तो वो देखे हैं। तो इसी कोर्ट में वो चपरासी थे, संजय ठाकुर इसी कोर्ट में चपरासी थे। अब तो ये तो जानकारी सर हमारा नहीं है जो वो। ये भी जानकारी आपको नहीं है। चचा हैं, अंतिम पड़ाव वाले चचा हैं, फिर भी झूठ सच बोल रहे हैं। आपको क्या जानकारी मिली थी सर? हम लोग तो देखे भगदड़ हो गया, हम लोग भी अपना दुकान छोड़ के भागने लगे यहाँ से। यानी भगदड़ हुआ? हाँ, भगदड़ हुआ जब गोली की आवाज़ सुने? जी, जी। कितनी गोली चली थी? ये तो तो सुने लोग होंगे। ध्यान नहीं, मतलब इतना ध्यान में नहीं फिर आता। भी फट फट तो आवाज़ तो जरूर हुआ होगा। हाँ, एक दो बार आवाज़ हुआ, उसके बाद में भगदड़ टाइप का मचा। हम लोग भी अपना दुकान छोड़ के तो यानी कोर्ट के ही वो कर्मी थे संजय ठाकुर जिनको गोली लगी। कैसे व्यक्ति थे वो? आपसे कभी मिले हुए? ना, नहीं। कभी मिले नहीं जी, थे? यहाँ पे खाना वाना खाने नहीं नहीं, आते? आप ये दुकान आप ही चलाते जी हैं? जी। क्या नाम हुआ? प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल जी आपको डर नहीं ना लगती है? जी, इसमें स्वाभाविक चीज़ है, डर तो लगेगा। डर तो लगेगा ही। अच्छा, दिन दहाड़े मर्डर हो जाना, इससे तो डर लगेगा ही। क्या लगता है कि किसकी चूक रही? इससे क्या होना चाहिए यहाँ पे? व्यवस्था क्या रहना चाहिए था कि इस तरह की घटना नहीं घटती? ये तो प्रशासनिक चीज़ है सर, इसमें हम क्या बोल। प्रशासनिक चूक है। ये दुकानदार हैं, विशेषकर कुछ खुलकर नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्हें भी भय है और ये खुद भय के साए में जी रहे हैं। ये नहीं बल्कि पूरा बिहार भय के साए में जीता है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के दल की सरकार हो बिहार में, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो कंबाइंड में, या जनता दल यूनाइटेड की सरकार हो, अपराध हमेशा चरम सीमा पर रहा है। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन बाबू का तगमा ले चुके हैं, लेकिन सुशासन आज बिहार में कलंकित है। इसलिए बिहार में सुशासन कलंकित है क्योंकि कोर्ट के चपरासी, जी हाँ, लोगों को न्याय देने वाले जज साहब के चपरासी की कोर्ट परिसर में ही दिन दहाड़े गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी जाती है। इस बात से भी परहेज नहीं किया जा सकता है कि जज साहब की भी हत्या नहीं की जा सकती है। जब अपराधी कोर्ट परिसर में चपरासी की हत्या कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे किसी की भी हत्या हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम और सिस्टम में बैठे लोग जो हैं वो चुप हैं, वो शांत हैं, वो अपना मलाई खाने में व्यस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी जब बिहार में सरकार थी उस दौरान उसे जंगल राज नज़र नहीं आता था। आज जंगल राज नज़र आ रहा है। आरजेडी का जब से सरकार बना है तब से बिहार में बीजेपी वालों को जंगल राज नज़र आ रहा है। जब आरजेडी की सरकार बिहार में थी उस टाइम जंगल राज की परिकल्पना कर
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 वर्षों तक बिहार में राज किए, 20 वर्ष की ओर अग्रसर हैं, लेकिन फिर भी बिहार से क्राइम खत्म नहीं हुआ। आखिर खत्म भी कैसे होगा, क्योंकि जो हमारा मुख्य मुद्दा है उससे लोग भटका कर रखते हैं। विशेष और भी यहाँ लोग हैं। आप खाना खाने आए हैं जी। कोर्ट परिसर में शनिवार को कुछ घटना घटी थी, जानते हैं? यहाँ का नहीं है। आप यहाँ के नहीं हैं, भाई साहब यहाँ के नहीं हैं। ये इन्हें मालूम नहीं है कि भाई कहाँ पे ये होटल है। आप देख सकते हैं होटल के बाहर का ये नज़ारा है, और ये जो सड़क है वो मोतिहारी से अरेराज तक आती है, और अरेराज का ये अनुमंडलीय सरकारी कैंपस है। इसी सरकारी कैंपस में कई सरकारी कार्यालय है, कुछ लोग और हैं। आप यहीं के हैं सर? यहीं के हैं आप? यहाँ के नहीं हैं। कोई भी कुछ इस घटना के प्रति खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य है इस बिहार का कि अपराध हो जाता है और अपराधियों के विरुद्ध कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं होता। आखिर कहाँ हमारा बिहार जा रहा है, ये परिकल्पना करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से ये मोतिहारी है और मोतिहारी की धरती अहिंसा की धरती रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यहाँ से अहिंसा का संदेश दिए, बावजूद इस धरती पर अपराध चरम सीमा पर है। अगर हम बात कर लें मोतिहारी में पिछले 24 घंटे की, तो 24 घंटे में दिन दहाड़े 2 लोगों की हत्या हुई। पहली हत्या मोतिहारी में ही हुई थी, जिसमें एक ज़मीन कारोबारी की हत्या हुई थी। उसके तुरंत 24 घंटे भी नहीं बीते कि कोर्ट परिसर अरेराज में एक यहाँ के चपरासी संजय ठाकुर की हत्या कर दी गई। फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।